जो हलफनामा दिया था साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब ने, उनकी समाअत हुई आज अदालत में। बहुत दिलचस्प समाअत थी, बहुत से सवालात उनसे पूछे गए। उन्होंने सबसे पहले लतीफ अफरीदी साहब को अपना लीड काउंसिल मुकर्रर किया है। यह भी कहा उन्होंने अदालत में कि उनसे जो साफी अंसार अब्बासी साहब ने खबर कंफर्म की, वो खबर छपने के बाद कंफर्म की। यह भी पूछा गया अदालत में कि बयान हल्फी किस मकसद के लिए तैयार किया गया होगा। आप मकसद तो अदालत को बताएं कि वो क्या है। राना शमीम साहब ने कहा, मेरा बयान हल्फी सरबमोहर था, सील्ड है, खानदान के पास था, लॉकर में था, पता नहीं लीक कैसे हो गया। मैंने अखबार में शाया होने वाली खबर तक नहीं देखी। इतने दिन हो गए, जज साहब फरमाते हैं उन्होंने अब तक खबर तक नहीं देखी जो शाया हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कोई 10 साल पुरानी दस्तावेज नहीं है, इसी महीने की दस्तावेज है। कैसे इसके बारे में उन्होंने उनको शकूक और शुबहात है। ये इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी कहा कि शकूक पैदा हो रहे हैं कि शायद यह हलफनामा राना शमीम का तैयार करदा नहीं है। यह तशवीश जन्म लेती है कि हलफनामा किसने तैयार किया है। राना शमीम साहब से जब हलफनामे का पूछा गया, 4 दिन का वक्त दिया गया उसको पेश करने के लिए अदालत में, कहा कि मेरे पास नहीं, इसे बरतानिया से मंगवाना पड़ेगा। मेरे पोते के पास बरतानिया में महफूज है ये हल्फनामा। इस पर गुफ्तगू करते हैं। और टॉपिक्स भी हैं हमारे साथ। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर फरूख हबीब साहब हमारे साथ आएंगे, लेकिन राना शमीम साहब के साहबजादे, उनके वकील भी हैं एडवोकेट अहमद हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अहमद हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं काशिफ साहब? गुड सर, ये बताइएगा अब बहुत सी चीजें। यार 1 मिनट पहले मैं आपसे गिला कर सकता हूँ काशिफ? जी बताइए जी। यार आप लोगों ने तो मुझे शराबी बना दिया है। मेरे एक दोस्त कर्नल है, उसकी वालदा ने तो स्पेशली उससे पूछा कि अहमद ने कब से शराब पीना शुरू की है। तो उसने कहा अम्मी जी आपको किसने कह दिया? उन्होंने कहा जी एयरवाई कह रहे थे, वो काशिफ अब्बासी के शो पे चुस्कियां लगाते रहे। तो हम तो कहते फैंटा की चुस्कियां लगा रहे थे आप। तो ये लिखना था ना साथ फेंटा, लोग तो विस्की की चुस्कियां समझ रहे थे ना। सर आपने एफिडेविट लिखा, आपने किसी को बताया, लास्ट टाइम भी पूछता रहा क्या हुआ आपकी मुलाकात, आप भी नहीं बताते, जो आप भी नीड टू नो बेसिस के ऊपर बताते हैं। देखिए मैंने एफिडेविट लिखा होता है ना, तो मेरा थोड़ा स्टाइल अपना होता, डिफरेंट तरीके से। मैं तो उसको पूरा मीडिया हाइप देता और फिर लाता। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट सा बंदा हूँ। मेरे वालिद साहब, शायद आपके वालिद साहब भी यही करते, लेकिन सवाल ये है कि ये लीक कैसे हुआ है? लीक कैसे हुआ, प्लीज हमें भी बताएं कि सर मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, एक ऐसा हलफनामा लंदन में तैयार हुआ, सील्ड है, लॉकर में है, वो लॉकर को पांव लगे, सील अपने आप खुली, वो कागज उड़ा, पाकिस्तान पहुंचा और साफी के हाथ में आ गया। ऐसा शायद फिल्मों में हो सकता है, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पनामा लीक्स कैसे लीक हुई? लेकिन उसमें तो लीक्स का तरीका मौजूद है, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने हैक किया फोंसेका को। जगह पे ये नोटराइज्ड हुई है, और अगर आप उस व्हाट्सएप की तस्वीर देखें तो किसी ने व्हाट्सएप की तस्वीर ली है, और ये किस वक्त ली गई है किसी को नहीं पता, किसके कैमरे से ली गई है। इसके लिए तो मैं जज साहब ने खुद नोटराइज कराया था या किसी के हाथ दिया था कि जाके नोटराइज करा दें इसको? फिर काशिफ अब्बासी साहब, दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड फ्रॉम मिस्टर राना मोहम्मद शमीम। लॉकर की चाबी सर किसके पास है ये बता दें, जिस लॉकर में ये मौजूद? मेरे पास तो नहीं है, और ना मेरे वाले साहब ने मुझे बताया। मियां साहब के पास तो नहीं है ना? देखें मियां साहब के पास होती तो फिर वो तो उनसे पूछें सवाल, मेरे से क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझसे नहीं बनता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आपके वालिद साहब ने कहा कि उनसे मौकफ लिया गया खबर छपने के बाद, क्या ये बात दुरुस्त है? वो तो ऑब्वियसली नहीं, खबर फिर से बोलिएगा फिर मैं एक मिनट। उन्होंने अदालत में ये फरमाया कि मेरे से मेरा मौकफ खबर छपने के बाद लिया। क्लियर कर दूं, सॉरी आपकी मैंने सवाल काट दिया, मैं क्लियर कर दूं कि जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो मुझे मेरे वाले साहब ने उससे पहले भेजी कि लतीफ अफरीदी साहब आ रहे थे रिपोर्ट से, वहां केस में थे। उन्होंने कहा आपने उनको अंदर लेके आना। तो प्रोसीडिंग में जो कुछ हुआ है, तो मैं कोर्ट में नहीं था, तो प्लीज उससे मुतालिक मुझसे कुछ ना पूछिएगा, उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं। ये तो मैं इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूं ना आपसे, अदालत और नो अदालत, ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। क्या आपके वालिद साहब से ये एफिडेविट के बारे में जो पूछा अंसार अब्बासी साहब ने, वो खबर छापने से पहले पूछा या बाद में पूछा? अभी कुछ नहीं अपने डिटेल्स शेयर किए, अभी तक हमने जवाब भी नहीं बनाया। अटॉर्नी जनरल साहब का कहना है कि सारी चीज से लगता ऐसे कि ये हलफनामा राना शमीम साहब ने नहीं लिखा है।
उनको मतन ही याद नहीं था, उन्होंने कहा मैंने एफिडेविट नहीं देखा। कौन से वाले एफिडेविट की बात कर रहे हैं आप? आपको ये पता कितने होगा एफिडेविट लिखे उन्होंने? नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, और वो जो गवर्नमेंट आती है, जो पार्टी आती है, वो अपना अटॉर्नी जनरल आती है। आपने फैसल वाडवा साहब की चीखें, फाद चौधरी साहब, सॉरी मैं ये वर्ड नहीं यूज करूंगा, आई एम सॉरी, फैसल वाडवा साहब और फाद चौधरी साहब और मवाज सईद साहब की तो मेरे ख्याल से चीखें सुन ली हैं। फिर मैं, आई एम सॉरी, उनके आफ्टर इफेक्ट्स देख लिए कि उनको क्या इतना एकदम सडन शॉक हुआ कि उन्होंने एकदम आके बोला जी ये इनके पैसों पे गए हैं, कि इनके पास कोई सबूत भी नहीं है। मैं बता दूं, इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस सर्व होएगा, और इनसे ये सवाल करें ना कि आपके क्या वो रिश्तेदार लगते हैं, मामा लगते हैं, चाचे लगते हैं, फुप्पड़ लगते हैं, क्लाइंट लगते हैं, आपके क्या लगते हैं? और जो फाद चौधरी साहब है, वो उनके मरहूम चचा, आप भी जानते हैं, चौधरी इफ्तिखार साहब, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। जी 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 जी, मतलब उनकी मगफरत फरमाए, वो मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इनको तो मेरे वालिद साहब का सारा बैकग्राउंड पता है। इनको तो बोलने से पहले सोच, मुझे तो इनको लीगल नोटिस सर्व करते हुए भी, एक लॉयर हैं, मैं क्या तो करूं? आप कह दिया, देखिए वो पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, अदालत और लीगल केसेस अपनी जगह होते हैं, लेकिन आपको ये लगा कि आज के बाद, इस प्रोसीडिंग के बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए, बहुत सा केस कमजोर हो गया आपका? डू यू रियलाइज दिस? वो कहते हैं मैंने लीक नहीं किया, ये लॉकर में है, लॉकर की चाबी, अब जाहिर है किसी के पास तो चाबी भी होगी जिसने 4 दिन में ये पाकिस्तान पहुंचाना है। उन्होंने कहा मैंने एफिडेविट नहीं देखा, मैंने खबर नहीं देखी। व्हाट इज गोइंग ऑन? जिसने आग लगाई भी है पाकिस्तान में, वो खबर किसी ने नहीं देखी, वो एफिडेविट उन्होंने नहीं देखा। व्हाट्स हैपनिंग? काशिफ साहब, आपसे एक सवाल करूं? जी जी। आपने कभी क्रिमिनल ट्रायल को कवरेज की है, पूरी कवर की है? सर क्रिमिनल ट्रायल में ये थोड़ी होता है कि जिसने जो गवाही देने आए वो कहे सर वो गवाही मुझे याद नहीं है कि मैंने देखा क्या था। गवाही देने वाले को गवाही देनी पड़ती है ना। ये कब उन्होंने कहा है? आप इंग्लिश को थोड़ा सा आप लोग समझ नहीं सक रहे, मैं पढ़ के सर एक सेकंड रुक जाए, मैं आपको कोर्ट का फैसला पढ़ के सुना देता हूं। कोर्ट ये फरमाती है, एक तो उन्होंने आपको टाइम दिया 4 दिन का, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय हिम वाज सील्ड एंड केप्ट। सर मैं आपको बता रहा हूं, in a locker in United Kingdom, it appeared he was not sure regarding the contents of the purported affidavit or document. He wasn't sure about the contents, as the case may be. नहीं, काशिफ साहब आगे भी पढ़े, as the case may be। ये बात हो रही थी कि आपने वो जो व्हाट्सएप वाला एफिडेविट चल रहा है उसको पढ़ा है, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने उसको नहीं पढ़ा, व्हाट्सएप वाले की बात कर रहे हैं, अपने एफिडेविट की बात नहीं कर रहे। सर एक ही एफिडेविट होगा ना, उसका अभी तक इतनी खबरें चल चुकी हैं, तो मुल्क में आग लगी हुई है पिछले 2-3 हफ्ते से, उनको ये नहीं पता कि एफिडेविट कौन सा। काशिफ साहब मेरी बात अगर मुझे जवाब देने देंगे तो फिर मैं आई थिंक आई विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर द सिचुएशन जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपका सिंपल क्वेश्चन ये है कि उनको एफिडेविट के कंटेंट्स का पता है कि नहीं पता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्हें पता है। जो कंफ्यूजन बन रही है वो इंग्लिश की है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी बहुत फ्लावरी इंग्लिश है जो आई think you people cannot decipher. It is very simple. In the court, the question was being asked, have you gone through the contents of the affidavit which is being shared in the media? I have not gone through. No, just listen to me. I have not gone through the contents of the affidavit which has been shared on the media and the news of Mr. Ansar Abbasi. That's what he said. So why not? जिस चीज पे उनको contempt notices issue हुए हैं, he hasn't read the story. That's what you're saying in the court. Is that believable? Is that what you're saying? ये कुरान है कि हदीस है? अल्लाह माफ करे, कुरान को हदीस को मत लेकर आए, लेकिन आपको कंटेम्प्ट नोटिस इशू है। लास्ट टाइम आई स्पोक टू यू, जिस दिन आप पहली दफा आए, आपने कहा जी वो अभी लंदन से वापस आए हैं, वो थके हुए हैं। ये आई हैवंट स्पोकन टू हिम that he has gone through a depression. He has lost her wife, 48 years की रफाकत, 55 days my mother was admitted in hospital. You people are not realizing what he's gone through. सर उस सारे में अल्लाह मैं आई डू नॉट वांट टू, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस तमाम तर ट्रॉमे के बावजूद उन्होंने एफिडेविट लिखा, उसको लंदन जाके नोटराइज कराया, लेकिन उसके कंटेंट याद नहीं उनको। ये इसी इसके बाद ही हुआ है ना सारा। इफ यू वर टू टेल मी कि मैंने काशिफ अब्बासी साहब, with all respect, you're trying to twist the words. I'm not a politician with whom you can play with like this. I'm very clear. The word in the order is very clear. I will read again. It appeared that he was not sure regarding the contents of the purported. यानी मुबैयना एफिडेविट ना, क्योंकि ये भी पता नहीं किसी को। What is the purported? Right? What is the meaning of purported? काशिफ अब्बासी साहब इसकी गूगल मीनिंग कर लें, मैं करके बता दूं भाई, गूगल मीनिंग करें।
परपोर्टेड की क्या होती है? सर गूगल मीनिंग करे सारे गूगल का, बट द प्रॉब्लम इज परपोर्टेड मतलब मुबैयन जो नहीं, सामने आपके काशिफ जो साहब, एफिडेविट काशिफ साहब, आया काशिफ है। साहब, आपका काम है कि अवाम के पास वो चीज लाएं। ये इंग्लिश हमारी अवाम को समझ नहीं आती। एफिडेविट का सर मतलब है कि परपोर्टेड का जो मतलब क्या होता है सर्कुलेशन में जैसे? है, दैट एफिडेविट, नॉट द एफिडेविट व्हिच माय फादर हैज एग्जीक्यूटेड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी क्रिटिकल नेचर केस। इसमें और पेचीदगियां ना पैदा करें। अच्छा वो कह रहे हैं अपेयरिंग, अच्छा परपोर्टेड का मतलब है अपेयरिंग और स्टेटेड टू बी ट्रू, हाँ, तो फिर वो मतलब वो उन्होंने मुबैना बोला हो कि गया ना, जो सामने आया है वो अपेयरिंग की मुबीना एक एलिज्ड डॉक्यूमेंट है। वो एलिज्ड इन अ डॉक्यूमेंट वे जो मुबैना रोटेट हो हो गया रहे ना। हैं, ऑब्वियसली व्हाट ही हैज। अच्छा ये चले मैं ये बोल देता हूं आपके चैनल के लिए, बड़ा क्लियर कर देता हूं लोगों के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कि मेरे वालिद साहब ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसके कंटेंट्स आप चाहें तो मैं पढ़ के बता सकता हूं। उसमें जो लिखा है उसके ही स्टैंडिंग बाय इट, दैट्स कि द जी बिग ये न्यूज। उन्होंने सुना है। आप ये कह रहे हैं, पढ़ के सुनाइएगा जरा एफिडेविट सर। आप ये कह रहे हैं कि जी आपके वालिद साहब इस एफिडेविट के साथ खड़े हैं हर्फ ब हर्फ। जी जी, सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं पढ़ के बताता हूँ जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरी मदद फरमाना। That one evening when I, my late wife, the Chief Justice of Pakistan, Mia Saqib Nasr, and his wife were taking tea in the lawn, I found the Chief Justice to be very disturbed and continuously talking on the phone to his registrar, directing him to go to the residence of Justice Mia Amir Farooq, judge of the Islamabad High Court, and request him to immediately call him, within bracket, the CJP. Third paragraph, that in case his call does not get through, then convey to him on his, within bracket, Mia Saqib Nisar, that on behalf that Mia Muhammad Nawaz Sharif and Maryam Nawaz must not be released on ऑन बेल bail बिफोर द before the जनरल general इलेक्शन election एट एनी at any कॉस्ट। cost. सर आप यहां पे रुक जी गए, ठीक हो गया। यानी मुझे लगता ही है कि जो आप पढ़ रहे हैं ये वही एफिडेविट है जो हमारे सामने या जो जी जी, बिल्कुल वही वाला है, इसलिए मुझे इतनी मुश्किल हो रही है। ये व्हाट्सएप से मैंने भी जी। प्रिंट लिया सो हुआ है। आप ये कह अभी रहे तक हैं मैंने कि भी यही असल एफिडेविट है। जी जी, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि ये कंटेंट्स, अब इसकी कॉपी क्या हुई है कि नहीं मेरे नहीं नहीं, वाले साहब ने आपने क्यों यही बोला कहा कि ना कि कैपिटल यही की असल कुछ नहीं एफिडेविट है। है। आप जी जी, इसके कंटेंट्स, बिल्कुल इसके कंटेंट्स को वी आर स्टैंडिंग बाय इट। लेट्स बी वेरी सिंपल मिस्टर काशिफ, द कंटेंट्स, यस वी आर स्टैंडिंग बाय दैट। ठीक। सो आप इसके साथ खड़े हैं कि जो ये एफिडेविट में लिखा है आपके जी वालिद साहब जी पे अदालत में जी कह देते कि जी वही एफिडेविट है, मुझे दे दें कॉपी को। कॉपी तो होगी एफिडेविट के उसके पास, अदालत के पास, कि मैं इसको उसी टाइम वेरीफाई कर देते, बजाय इसके कि अदालत को फैसले में लिखना पड़ गया कि जज साहब खुद श्योर नहीं है इस एफिडेविट के बारे में। काशिफ साहब मैं मैं नेक्स्ट आ रहा हूँ एक सर एप्लीकेशन लगाता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ सारे जर्नलिस्ट के, जज साहब इसको डे टू डे हियरिंग करें और जल्दी कंक्लूड करें, क्योंकि आप लोगों में सब्र नहीं है। पेशेंस इज वर्च्यू काशिफ साहब, ठीक। पेशेंस इज वर्च्यू। वेट, कोर्ट, बिल्कुल। लेट द कोर्ट डिसाइड। सो अब आखिर में यही एफिडेविट है। आपके वालिद साहब इसी को डिफेंड करेंगे अब अदालत में कि उनको, और ये अदालत से ये आ जाएगा 4 दिन में लंदन से। इंशाल्लाह जी, ठीक, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।